प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1। पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वह उसे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर करते हैं। सर्वशक्तिमत्ता उन मूर्खों को पराजित करती है जो उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों को तुच्छ समझता और अन्याय से अलग रहता। प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरात्मा का साक्षी है। वह उसके हृदय की था लेता और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है, वह सब कुछ को एकता में बांध रखता है, और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। इसलिए जो दुष्टतापूर्ण बातें करते वे छिप नहीं सकते, और न्यायकर्ता उन्हें अवश्य दंड देगा। दुष्ट की योजनाओं की जांच की जाएगी और उसके शब्दों की आवाज प्रभु तक पहुंचेगी, जिससे उसे उसके अपराधों का दंड दिया जाए। धर्मोत्साही कान सब कुछ सुनता है, धीमी फुसफुसाहट भी उससे छुप नहीं सकती। इसलिए व्यर्थ फुसफुसाहट से बचते रहो। अपनी जीभ को पर निंदा नहीं करने दो, क्योंकि गुप्त में कही बात व्यर्थ नहीं जाती, और झूठ बोलने वाला मुख आत्मा का विनाश करता है। अपने असमय से मृत्यु को मत बुलाओ, अपने कर्मों से अपने विनाश का कारण मत बनो। ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि इसलिए की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। संसार में जो कुछ है वह हितकारी है, उसमें कहीं भी घातक विष नहीं। अधोलोक पृथ्वी पर शासन नहीं करता, क्योंकि न्याय का कभी अंत नहीं होगा। दुष्टों का जीवन दर्शन। दुष्टों ने अपने कर्मों और वचनों से अधोलोक को निमंत्रण दिया। वह उसे मित्र समझकर उसकी लालसा करते रहे। उन्होंने उसके साथ संधि कर ली, इसलिए वह उसके शिकार बनने योग्य है।